व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो जिसका टाइटल है कि अमेरिका में ईद के दिन ईद की नमाज के ऊपर हुआ अटैक। तो हुआ ये था कि मतलब अंधाधुन जो है ना राउंड किसी ने खोल दिया आकर, और 1000 से ऊपर की गैदरिंग थी। तो अब आप ये देख लेना कि करता कोई है बुराई और भुगतते कोई हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि रिटेलिएशन है। शायद जो रशिया में जो हुआ था कॉन्सर्ट के ऊपर और आईसिस ने क्लेम किया था, तो लोगों में नफ़रत इतनी ज़्यादा है कि अब वो ये नहीं देखते कि कसूरवार कौन है, बस वो ये देखते हैं कि अच्छा ये भी इसी रिलीजन का है तो ठोक दो, चाहे वो उस बेचारे ने कभी मक्खी भी ना मारी हो ज़िंदगी में जिसको मारने आए। तो बहरहाल देखते हैं वीडियो, फिर हम कोई बात करेंगे, डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी तो हम बेहतर अंदाज में बात करेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में ईद के जश्न के दौरान हिंसा की घटना सामने आई है। ईद के जश्न के दौरान दो गुटों में हुई गोलीबारी की घटना में 3 लोग घायल हो गए। ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। घटना के समय सभी लोग रमजान के खत्म होने का जश्न मना रहे थे, तभी ये घटना ईद की हुई। नमाज। हालांकि पुलिस की तरफ से यह नहीं कहा गया कि गोलीबारी की यह घटना ईद उल फितर की पार्टी को निशाना बनाने के लिए की गई थी। पुलिस लेकिन आयुक्त जख्मी केविन तो बैकेल सारे ने पार्टी मीडिया वाले ही से थे। कहा, दोपहर के समय जब करीब 1000 लोग एक पार्क में रमजान के अंतिम दिन का जश्न मना रहे थे, तभी करीब 30 गोलियों की आवाजें सुनी गई। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक पार्क के भीतर 2 गुट थे जिसके बीच गोलीबारी की एक घटना हुई। पुलिस का राउंड ओपन कहना हुआ है है कि ना। इस घटना के बाद दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही 5 बंदूकें भी बरामद की गई। सही। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की हमारे वीडियो मीडिया की ने तरफ रिपोर्ट किया चलते। था। थैंक यू सो मच। नहीं सर, हथियार नहीं उठा सकते की बात नहीं हो रही थी। ये हो रहा था कि वो हथियार उठा नहीं रहे। वो जिस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए टीटीपी को और हाँ, अफगान बॉर्डर वैसे पे वो कर जो नहीं कुछ उनका हो रहे। रहा है। सियासी फैसला है ना। आरजू, वो उनका सियासी फैसला है। ये मामला यानी ये नहीं है कि उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। अगर वो चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं हर ग्रुप को और उससे लड़ सकते हैं उसके खिलाफ। ये उनकी फौजी सलाहियत का फुकदान नहीं है, और करना ये नहीं चाहते ख़त्म। एक सियासी फैसला उनका है। और इसी वजह से हम जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मुद्दतों से ये कह रहे हैं कि सियासी फैसले अस्करी क़यादत को नहीं करने चाहिए। अस्करी क़यादत को ऐसी सिविलियन क़यादत के ताबे होना चाहिए जो बड़े बड़े सियासी और इक़्तिसादी फैसले कर कर सके। सके। और ये एक सियासी फैसला है कि हम हर दहशतगर्द ग्रोह को, चाहे उसका कॉज कुछ भी बातचीत हो, करेंगे। मुबैना कॉज कुछ भी हो, चाहे वो इस्लाम के नाम पर मुनज़्ज़म हो रहा हो, चाहे वो किसी और नाम पर मुनज़्ज़म हो रहा हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, रियासत को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी एक फ़ौज हो। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक तो फ़ौज है जो यूनिफ़ॉर्म पहनती है, उसके अलावा फिर हमने मदरसों जैश, में फ़ौज बना रखी लश्कर, है। सिपाह वगैरह बनने की इजाज़त दी हुई है। तो अगर आप देखें तो जैश, लश्कर, सिपाह, इन सब का मतलब फ़ौज ही होता है। तो ये कितनी फ़ौजें पाकिस्तान को चाहिए? पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म फ़ौज चाहिए जो सिविलियन हुकूमत के ताबे हो, जो पार्लियामेंट के वो फैसलों नहीं के मानते। मुताबिक अस्करी कार्रवाइयाँ करे, और इसके अलावा कोई और किरदार अदा ना करे, ताकि वो किरदार बेहतर तौर पे अदा कर सके जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया है, जिसके लिए उसको इक्विप किया गया है। ओके, इस वीडियो में दो चीज़ें थी। एक था अमेरिका में जो अटैक हुए, और दूसरा था टीटीपी को लेके। तो अमेरिका की तो ज़्यादा डिटेल आई नहीं, तो यही था कि 30 गोलियां चली हैं जी, यानी एक राउंड फायर हुआ है। अब वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो ग्रुप भी हो सकते हैं, वो हादसाती भी हो सकता है, या प्री प्लान भी हो सकता है। इस पे हम कुछ कहेंगे नहीं, इदारे जो है ना वहाँ के बेहतर अंदाज में इस पे बात करेंगे। बात आ जाती है टीटीपी की, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम, अगर आप केपी के हुकूमत की सुन लें तो वो कहते हैं जी हम मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, फैज़ हमीद जो आईएसआई चीफ थे पहले, वो अजी मुज़ाकरात करेंगे, और बहुत सारे बंदे रिहा भी किए और टीटीपी स्ट्रॉन्ग हो गया उससे। ऑन द अदर एंड हम ऐसे लोग भी देखते हैं जो कहते हैं इन्हें ठोकना चाहिए। बात सीधी सी है जी, वो इनोसेंट सिटीजन्स पे अटैक करते हैं आके। तो मेरा नहीं ख्याल हमें बिल्कुल भी उन्हें टॉलरेट करना चाहिए।
हमें उनका खात्मा करना चाहिए, और ये हमारे हक में बेहतर है कि हम जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में एक्टिव हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कार्रवाई करती हों, ईरान के अगेंस्ट करती हों, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट करती हों, चाइना के अगेंस्ट करती हो, या फिर इंडिया के अगेंस्ट करती हो, हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे उनका मोटिव उनको तंग करना हो, पाकिस्तान को तंग ना करना हो, लेकिन फिर भी हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मोटिव, देयर एजेंडा, हमें कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के सगे होते नहीं हैं, और अच्छी बात नहीं है कि हमारे घर से किसी दूसरे घर पे हमला हो। तो ये जो है ना, इनका मेरे ज़हन में से नाम निकला भाई, हक्कानी, हक्कानी इनका नाम है। ये पाकिस्तान में सफ़ीर रह चुके हैं, पाकिस्तान अमेरिका के। तो हक्कानी रिपोर्ट इनकी आई थी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इन्हें गद्दार कहते हैं, लेकिन बात सीधी से, जो पाकिस्तान में सीधी बात करते हैं उसे गद्दार कहा जाता है। तो बात वही है ना कि जब तक अपने हम सिविल सुप्रीमेसी की बात नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और सिविल सुप्रीमेसी में भी वो होती इसलिए नहीं है क्योंकि सिविलियंस आपस में बटे बहुत हुए हैं, इस वजह से नहीं होती। तो वो इसलिए हम देखते हैं बहावल नगर में क्या हुआ, वो इसी का नतीजा ही है। ये वन मैन शो हमने चलाए हुए। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।